गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच 2000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इन दोनों के द्वारा राजस्थान के बीकानेर में इस सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। बीकानेर के पुगल में 2000 मेगावाट का ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। इसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया के बीच एमओयू हुआ है। ये प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा तैयार किया जाएगा। बीकानेर के पुगल में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 1190 मेगावाट का और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र वो स्थापित करेगी। टोटल 2000 मेगावाट का ये सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने पुगल में 4846 हेक्टेयर ज़मीन भी दी है। इस प्लांट के लिए 13 अक्टूबर को कोल इंडिया निगम लिमिटेड और राजस्थान सरकार के जो बिजली मंत्री है भवन सिंह भाटी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में एमओयू भी किया गया था। तो 2000 मेगावाट के इस संयंत्र में 5400 करोड़ रुपए का निवेश है वो किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर कितने मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। तो सीएम अशोक गहलोत ने 10 जो उप पंजीयक कार्यालय है वो खोले जाएंगे पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर। तो स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर अब मॉडल उप पंजीयक कार्यालय है वो जल्द शुरू किए जाएंगे। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने कुल 10 कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसमें जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर और बाड़मेर में ये मॉडल उप पंजीयक कार्यालय है वो स्थापित करवाने और कार्यालयों के भवन उपलब्ध करवाने के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। गहलोत ने बजट 2022-23 में दस्तावेजों के पंजीयन को जो व्यवस्था है उसको विकेंद्रित करते हुए पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर जयपुर, जोधपुर और भिवाड़ी में मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने की घोषणा की थी और उसी के अनुरूप ये स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभारंभ कब से किया गया है। तो 16 अक्टूबर से राजस्थान में राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो शुरू हुए हैं। जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। 16 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो 16 अक्टूबर से इसका शुभारंभ किया जा चुका है, जो 19 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। राज्य भर के तकरीबन 3700 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम और राजस्थान विश्वविद्यालय के खेल मैदानों पर 6 खेलों में ये आयोजित किए जा रहे हैं। राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल, इसका जो चौथा चरण है, अंतिम चरण राज्य स्तरीय खेल है वो 16 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें कुल 330 टीमें हैं वो हिस्सा लेगी। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने 29 अगस्त को जोधपुर जिले के पाल गांव से पशु मेला मैदान से जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया था। तो अभी इनका राज्य स्तरीय जो शुभारंभ है वो 16 अक्टूबर से हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है पंकज मित्तल ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी पंकज मित्तल को, जो राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल, जिन्होंने 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजभवन में आयोजित किए गए समारोह के दौरान जस्टिस पंकज मित्तल को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी। मेरठ के रहने वाले हैं जस्टिस पंकज मित्तल, जो राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको शपथ इन्होंने दिलाई है राज्यपाल कलराज मिश्र ने। इससे पूर्व पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
जो एस शिंदे के जो 31 जुलाई को रिटायर होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त चल रहा था, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार देख रहे थे। संविधान में अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज, इसके अलावा जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के परामर्श के आधार पर की जाती। तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाईकोर्ट के भी, उसकी भी जो कॉलेजियम पद्धति के आधार पर सिफारिश की गई है, फिर राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर ही अब शहरी क्षेत्रों में शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो जनवरी 2023 में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा करते हुए इसका ऐलान किया है, जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, उसी की तर्ज पर अब शहरों में भी ओलंपिक मैच है वो करवाए जाएंगे। अगले साल जनवरी 2023 में जो स्टेट मैच के जो पूरे राजस्थान के नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्रों में ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी ओलंपिक का आयोजन है वो करवाया जाएगा। खेल मंत्री अशोक चांदना के अनुसार शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जनवरी 2023 से किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में पेयजल के फेज प्रथम जो स्टेज द्वितीय एवं फेज द्वितीय के कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 747.8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में पेयजल के फेज प्रथम स्टेज द्वितीय और फेज द्वितीय के कार्यों के लिए 747.8 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय के बाद 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जल वितरण तंत्र स्थापित किया जाएगा और जयपुर के पृथ्वीराज नगर और इसके आसपास के क्षेत्र को बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना से जोड़ा जा रहा है। इसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा एवं विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में आंशिक क्षेत्र इसमें लाभान्वित हो गया और इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में फोटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो कोटा और जोधपुर में ये फोटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कोटा और जोधपुर में फोटो सैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022-23 पेश करते समय इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा? तो जयपुर में राजस्थान में तो वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू होगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऋषि मुनियों के जो प्राचीन काल में भारत में वंशावलियाँ लिखी जा रही है, आप सभी को पता है वंशावली जिसमें बदलते वक्त के साथ पुरानी होती जा रही है। ऐसे में वंशावलियों के खत्म होने से विरासत भी नष्ट हो रही है। ऐसे में इन वंशावलियों को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार एक योजना बना रही है। सीएम अशोक गहलोत ने इस पुरातन धरोहर को संरक्षित करने के लिए वंशावलियों की माइक्रो फिल्म बनाने का फैसला लिया है। जल्द ही जयपुर में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा, जहां प्रदेश में वंश लेखकों के उत्थान में एक कार्य संपादित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो संजय पुरोहित को राजस्थानी भाषा के लिए अनुवाद पुरस्कार 2021 मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा में संजय पुरोहित जिन्हें साल 2021 का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है, उन्हें यह पुरस्कार रमा मेहता कृत अंग्रेजी उपन्यास इनसाइड द हवेली इनका इन्होंने राजस्थानी में अनुवाद किया था, जिसका नाम था हेली रमाए। उनके लिए जो संजय पुरोहित को राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप इनको एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और इसी वर्ष एक विशेष समारोह में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो भारत सरकार द्वारा कृष्णा नदी पर यह भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज है जिसके निर्माण को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कृष्णा नदी पर है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो 13 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। एक बार पूरा होने के बाद ये पुल दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में ये पहला पुल होगा। यह पुल हैदराबाद और तिरुपति के बीच जो दूरी में 85 किलोमीटर कम होने की इससे उम्मीद है और इसे 1082.56 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया भर में ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो दुनिया भर में ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 15 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 15 अक्टूबर को दुनिया भर में ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लैंगिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो साल 2007 में यूनाइटेड नेशन द्वारा 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जो विकासशील देशों में कुल कृषि श्रम शक्ति का लगभग 40% हिस्सा है वो महिलाओं का है। इस साल के जो इस दिवस के लिए थीम रखी गई है वो है रूरल विमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में राजस्व दिवस कब मनाया गया है? तो एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में राजस्व दिवस है वो हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको राजस्थान समसामयिकी जो वार्षिकांक है जिसमें जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सभी योजनाओं की एक साथ PDF है वो हमने तैयार की है, जिसका प्राइस है वो 50 रुपये रखा गया है। तो 51 रुपये उसका प्राइस रखा गया है। जिसको कैसे खरीदनी है उसका पूरा प्रोसेस है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो ऐप का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन करके वहाँ से आप कोर्स है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कोर्स है वो उस ऐप में दिए गए हैं, तो ऐप से आप PDF वो परचेज कर सकते हैं। तो जल्द ही लॉगिन कीजिएगा ऐप में और उसके बाद में वहाँ से वो PDF आप खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।